जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एसएच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यूज टेबल कहते हैं। ये क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर कहाँ पर है दोस्तों? देखिए, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है। देखिए यहाँ पर है दोस्तों, देख लीजिए, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर है। दोस्तों देख लीजिए, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर यहाँ पर मिसिंग नंबर है। दोस्तों ये देखिए, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर यहाँ पर मिसिंग नंबर है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और अगर आप समझ लेते हैं तो मात्र 2 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, हम समझाने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा लेते हैं, मगर आप जब समझ लीजिएगा तो तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। समझ गए दोस्तों? जल्दी से जल्दी कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए जो भी ट्रिक है उसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, जिसके सहायता से आप इन क्वेश्चनों को सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा दोस्तों, आपके लिए सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में आएंगे ये क्वेश्चन, इसलिए दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आप पढ़िए। पढ़ लीजिए दोस्तों, देखिए क्या लिखा हुआ है। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर इसमें कहाँ है तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर देख लीजिए दोस्तों मिसिंग नंबर है। दोस्तों देख लीजिए, एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है दोस्तों, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपको संबंध देता है। देखिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से संबंध उसका नहीं होगा, इस टाइप से उसका संबंध होगा ही नहीं। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से संबंध होगा इसका। देखिए, इस टाइप से संबंध होगा। जब ढेर सारा खाना हो, देखिए, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना है ना दोस्तों, तो इसलिए इस टाइप से संबंध नहीं होगा। इस टाइप से संबंध अब इसका नहीं होगा। जब भी आपका 6 खाना वाला आए, 7 खाना वाला आए, 8 खाना वाला आए, उससे भी कम आए, ज़्यादा आए, अगर 4 खाना वाला होगा, 3 खाना वाला, यहाँ से 1 2 3 खाना वाला होगा तो बेड़िया भी होता है और खड़ा भी होता है। मगर 4 खाना वाला भी होगा तो बेड़िया भी हो सकता है, भरा सकता है, और खड़ा भी भरा सकता है, खड़ा भी भरा सकता है। मगर दोस्तों, जब भी खाना ज़्यादा आ जाए, 4 खाना से ज़्यादा आ जाए, देखिए, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना तक तो ठीक था दोस्तों, मगर इसमें आ गया 5 खाना और 6 खाना, 6 खाना आ गया। तो दोस्तों, अब इस टाइप से नहीं भरा जाएगा। अब जब भी भरा जाएगा तो इस टाइप से ही भरा जाएगा दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध बना रहा है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि किस टाइप से संबंध बना रहा है, हम लोग समझते हैं। आइए दोस्तों, अब देखिए, हम साफ कर दिए हैं कि साफ पता चलेगा दोस्तों। अब देखिए किस टाइप से ये संबंध बना रहा है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 2 है। 1 और 2 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 3 को फिर इस 1 में जोड़ देते हैं तो दोस्तों कितना होगा? तो ये होगा 4। दोस्तों, इन खाना के सारे को हम लोग जोड़ते हैं, इन खाना में जितना भी अंक है इन सबको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होगा? यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, 4 होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दूसरे खाना में। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर है 2। दूसरे खाना में देखिए कि इस टाइप से कोई संबंध बन रहा, तो देखिए 2 है, फिर देखिए दोस्तों ये है 5 है, फिर दोस्तों देखिए ये है 2 है।
तो 2 और 5 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होगा, 7 होगा। और 7 और फिर इस 2 में हम लोग जोड़ देते हैं कितना होगा दोस्तों, तो 9 होगा। दोस्तों देखिए ये 9 होगा। दोस्तों अब देखते हैं तीसरे खाना में। तो दोस्तों ये देखिए, यह है 3 और यह है 12 है और उसके नीचे है 1 है। तो दोस्तों 3 और 12 हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होगा, 3 और 12 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 15 होगा। और 15 और 1 जोड़ते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 16 होगा। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 16 होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, या ये देखिए दोस्तों, ये 4 किसका वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। ये 3 किसका, ये 9 किसका वर्ग है, ये 9 3 का वर्ग है, ये 9 3 का वर्ग है। और ये 4 किस, ये 16 किसका वर्ग है, 16 4 का वर्ग है दोस्तों। 4 जो है 2 का वर्ग, उसके बाद 3 का वर्ग, उसके बाद 4 का वर्ग। अब उम्मीद है दोस्तों कि 5 का वर्ग आएगा अब जोड़ने पर। तो देखिए दोस्तों, अब ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चीज़ है, तो अभी हम लोग प्रश्नवाचक चीज़ के बीच को छोड़ देते हैं। अब इधर से हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए 12 है दोस्तों और यहाँ पर 13 है। तो 12 13 कितना होगा दोस्तों, 12 13 25 होगा। 12 को अगर 13 में अगर हम लोग जोड़ देते हैं कितना होगा, 25। और 25 को ये 14 में 24 में जोड़ते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 25 को अगर 24 में जोड़ते हैं, इन तीनों खाना को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना होगा दोस्तों, इन तीनों खाना को जोड़ते हैं तो इन तीनों खाना को जोड़ेंगे तो होगा 49। और 49 किसका वर्ग है दोस्तों, तो 49 7 7 49, 7 का वर्ग है। ये 49 7 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें भी हम लोग देखते हैं। अब तीसरे खाना में 10, अगर 10 और 16 को हम लोग जोड़ते हैं कितना होगा दोस्तों, 10 और 16 को जोड़ने पर दोस्तों कितना होगा, 26। और 26 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 36। 36 यहाँ पर लिखेंगे, 36 किसका वर्ग है दोस्तों, तो 36 वर्ग है 6 का। तो दोस्तों अब ये बीच में खाली बच गया, बाकी इधर भी हम लोग कर दिए, इधर भी कर दिए। अब देखते हैं दोस्तों, इन तीनों को जोड़ें तो क्या हुआ दोस्तों, इन तीनों को जोड़ें तो आया 4। और 4 किसका वर्ग होता है, 4 होता है 2 का वर्ग। अब इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ें दोस्तों तो क्या होता है, इन तीनों को जोड़ने पर दोस्तों होता है 9। 9 किसका वर्ग है, 3 का। फिर इन तीनों को जोड़ें तो दोस्तों क्या होता है, इन तीनों को जोड़ने पर दोस्तों 16 होता है। 16 किसका वर्ग है, 16 किसका वर्ग है, 16 4 का वर्ग है। और उसके बाद एक खाना छोड़ के ये 36 होता है। इन तीनों को अगर हम लोग जोड़े हैं तो कितना हुआ दोस्तों, 36। 36 किसका वर्ग है, 36 6 का वर्ग है दोस्तों। अब फिर उसके बाद इस तीनों को हम लोग जोड़े हैं तो कितना होगा दोस्तों, 49। 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। तो दोस्तों पहले 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 5 का वर्ग, यहाँ पर आएगा 5 का वर्ग। तो दोस्तों 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। तो चलिए 5 का वर्ग हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 25। अब दोस्तों यहाँ पर है 2 2 और यहाँ पर है 10। 10 2 12, 12 जोड़ दिए। अब 12 के बाद कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जाए कि 25 हो जाए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अगर हम लोग 13 रख देते हैं तो 12 और 13 25 हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोग 13 रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, कौन से ऑप्शन में आया हुआ है 13, ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ है दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी यानी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। तीनों जोड़िए, इन तीनों को जोड़िए तो 2 का वर्ग बनेगा, इन तीनों को जोड़िए तो 3 का वर्ग बनेगा, इन तीनों को जोड़िए तो 4 का वर्ग बनेगा, इन तीनों को जोड़िए तो 5 का वर्ग बनेगा, इन तीनों को जोड़िए 6 का वर्ग बना, इन तीनों को जोड़िए 7 का वर्ग बना। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। आप अच्छे से समझिए दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, आ गया है आपका अगला क्वेश्चन। आप पढ़िए किस टाइप से संबंध बन रहा है दोस्तों। आइए देखते हैं, पढ़िए आप। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर इसमें कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर
मिसिंग नंबर है, कौन सी संख्या यहाँ पर भरी जाएगी दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, RRB 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के चलना है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। और जितने भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है और किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होता है, इसलिए दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि इन त्रिभुज में, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला खाना है, इसमें कैसे संबंध बन रहा है। जैसे इसमें संबंध बनेगा दोस्तों, उसी टाइप से दोस्तों इसमें भी संबंध बनेगा। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 4। इन लोगों में, इन तीनों में क्या किया गया है कि बीच में 48 आया है। उसी टाइप से दोस्तों 5 यहाँ पर है और यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 2। इन तीनों में क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए दोस्तों। इस टाइप से अगर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि क्या किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या किया जाए। तो देख लीजिए दोस्तों, अगर यहाँ पर 3 रखा हुआ है दोस्तों, अगर 3 से और 24 से हम लोग 3 से और 8 से गुणा करें तो कितना होगा, 8 3 के 24। और 24 से अगर हम लोग 4 से गुणा करें तो कितना होगा, 24 से अगर 4 से हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 96। 90 6 96 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए, 3 से, ये वाला 3 से और 8 से गुणा करें, 8 3 के 24 और 24 से 4 से गुणा करें, 24 चौके 96। और 96 को अगर दोस्तों हम लोग 2 से भाग दे दें तो 48 आ जाएगा। 96 को अगर हम लोग 2 से भाग दिए दोस्तों तो 48 आया। देखिए दोस्तों 48 आ गया है। 48 देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे बीच में है। ठीक है दोस्तों, पहले ये 3 से और 8 से गुणा किया गया और फिर 8 3 के 24 आया और फिर 24 से 4 से गुणा कर दिया गया, 96 आया और 96 को 2 से भागा दे दिया गया, 48 आया। और 48 देख लीजिए दोस्तों बीच में आया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर है दोस्तों 5 और यहाँ पर है दोस्तों 7। तो 5 7 35 और 35 दूनी के 70। ठीक है, 5 से गुणा किया गया 7 बार, 5 7 35 और 35 से 2 बार गुणा किया गया तो 70। और 70 को अगर हम लोग 2 से भागा देते हैं, 70 लिखने के बाद अगर हम लोग 2 से भागा देते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 35 आएगा। ठीक है दोस्तों, 35 ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी दोस्तों, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 35 रखा जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 35 आपका आंसर सही है दोस्तों। इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं और आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और हर क्वेश्चन को आप ज़रूरी समझ के चलिएगा दोस्तों। हल्के में लेके क्वेश्चन को नहीं चलना है। जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आप सिर्फ पढ़ लेते हैं तो ये मेरा वादा है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में आप जाते हैं, अगर 50 नंबर का रीजनिंग आएगा तो 50 का 50 आपको बनेगा। और अगर 25 नंबर का रीजनिंग आता है किसी एग्ज़ाम में तो 25 का 25 बनेगा। ये मेरा वादा है दोस्तों। आप कोई भी किताब मत पढ़िए, सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए दोस्तों। ये मेरा वादा है। हर टॉपिक से हम क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, आप देख लीजिए और समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है और आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। ये देख लीजिए, SSC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए दोस्तों, हम कह रहे हैं ना दोस्तों कि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं पढ़ाया जा रहा दोस्तों। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो पहले हम लोग देखेंगे कि इस खाने में किस टाइप से संबंध है। ठीक है, फिर दूसरा खाने में भी किस टाइप से संबंध है देख लेंगे। उसके बाद ये तीसरे खाने का भी संबंध उस टाइप से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर हम लोग बना देते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को देखना है कि इसमें किस टाइप से संबंध है।
इन चारों में, यानी इसमें का कहने का मतलब कि इन चारों 5, 4, 9, 20 में कैसे संबंध है दोस्तों। उसी टाइप से दोस्तों 3, 8, 24 और 11 में संबंध होगा दोस्तों। और जिस टाइप से इसमें संबंध है, जिस टाइप से इसमें संबंध है, उस टाइप से ही इसमें भी संबंध होगा दोस्तों। 9, 4 और 13 में जैसे संबंध होगा दोस्तों, और प्रश्नवाचक जी के स्थान पर जो संख्या होगी उसमें, उन चारों में जैसे संबंध होगा, जैसे इसमें संबंध है, जैसे इसमें संबंध है, वैसे ही इसमें भी संबंध होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे संबंध होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कैसे संबंध होगा अब हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 5। देखिए यहाँ पर 5 है दोस्तों। अगर 5 में अगर हम लोग 4 और 5 को जोड़ देते हैं तो कितना होगा दोस्तों। 4 और 5 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 4, 5, 9। देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 आया हुआ है। 4, 5, 9 अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो, और अगर यही 4 और 5 में हम लोग गुणा कर देते हैं तब 5 चौके 20। तो देखिए इधर साइड में 20 आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ऊपर वाला संख्या है उसको एक दफ़ा अगर जोड़िएगा तो 9 आएगा, और 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, और ऊपर वाला संख्या, यही ऊपर वाला संख्या फिर एक दफ़ा गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से ही अब हम लोग देखते हैं दूसरे में भी ये खाना बना हुआ है इस टाइप से। आइए दूसरे में भी देखते हैं कि ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों। आइए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है दोस्तों, और यहाँ पर 8 है। पहली दफ़ा इसको हम लोग जोड़ते हैं। 8, 3 कितना हुआ 11 दोस्तों। देखिए 11 यहाँ पर आया हुआ है ना। अब उसके बाद इन दोनों को फिर हम लोग गुणा करते हैं। तो गुणा किए, इसको फिर से हम लोग गुणा कर दिए तो 8 3 के 24। तो देखिए यहाँ पर 24 आया हुआ दोस्तों। ठीक है, पहले एक दफ़ा 4, 5 में जोड़े तो 9 आया, फिर दूसरी दफ़ा 4, 5 में गुणा किए तो 20 आया। पहली दफ़ा 3 और 8 में जोड़े तो 11 आया, फिर 3 और 8 में गुणा किए तो 24 आया। उसी टाइप से इसमें भी करके देखते हैं दोस्तों। 9 और 4, अगर 9, 4 को हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों, 9, 4 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो देखिए 13 आएगा ना। 9, 4, 13। अब देखिए 13 इसमें आया हुआ है। अब दोस्तों 9 और 4 को हम लोग गुणा कर देते हैं। तो 9 और 4 को गुणा करेंगे तो 9 3 27, 9 चौके 36। यहाँ पर प्रश्नवाचक जी के स्थान पर यानी 36 आना चाहिए दोस्तों। 36 आना चाहिए, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक जी के स्थान पर दोस्तों 36 आना चाहिए दोस्तों। क्या 36 कहीं ऑप्शन में दे रहा है? हाँ दोस्तों देख लीजिए दे रहा, ऑप्शन नंबर सी में, यानी जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी राइट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब देख लीजिए किस टाइप से हम लोग बनाए हुए हैं। 4 और 5 में जोड़े तो 9 आया, 4, 5 में अगर गुणा किए तो 20 आया। 3 और 8 में जोड़े तो 11 आया, और 3 और 8 में गुणा किए तो 24 आया। 9 और 4 में जोड़े तो 13 आया, और 9 और 4 में अगर गुणा किए तो 36 आया। तो प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या रखी गई दोस्तों? 36 रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं। आपको ध्यान लगा के पढ़ना है दोस्तों। सारा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपको अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा वीडियो को देखना है। 3 दफ़ा अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो ये मेरा वादा है कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। किसी भी हालत में एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। तो आइए देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप देखिए और आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन SSC 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़िएगा। तो दोस्तों इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना होता है संबंध। दोस्तों पहले
इस टाइप में देखना है कि ये वाले खाना में, ये वाले त्रिभुज में किस टाइप से संबंध है। उसी टाइप से इसमें भी संबंध है, किस टाइप से इसमें भी संबंध है दोस्तों। और जैसे इसमें संबंध है, जैसे इसमें संबंध है, उसी टाइप का इसमें भी संबंध होगा दोस्तों। मेरा कहने का मतलब दोस्तों, देखना है कि इन खाना में किस टाइप से सारा संबंध बना रहा दोस्तों। देखिए यहाँ पर 14 आया हुआ है, और यहाँ पर 14 आया हुआ है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर भी कोई चीज़ आना चाहिए ना। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि किस टाइप से संबंध आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग देखते हैं ध्यान से, इसको मिटा दिए तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं दोस्तों कि किस टाइप से संबंध आ रहा है। देखिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर 4 है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 10 है। 10 में से अगर हम लोग 4 घटाते हैं तो कितना आएगा? 10 में से 4 घटाते हैं तो 6 आएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 है। 10 में से 4 घटाएंगे, ये वाले 10 में से और ये वाला 4 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 6 आएगा। देखिए 6 यहाँ पर है ना दोस्तों। अब इसी टाइप से देखते हैं दोस्तों, ये वाले 4 में से ये वाला 4 जो है 18 में से अगर हम लोग ये वाला 4 घटाएंगे तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 14 आ जाएगा। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 14 है ना। उसी टाइप से दोस्तों ये वाले 18 में से, ठीक है दोस्तों, ये वाले 18 में से अगर 10 हम लोग घटा देते हैं, ये वाला 10 घटा देते हैं तो 18 में से अगर 10 घटेगा देखिए दोस्तों 8 आ जाएगा ना। ठीक है दोस्तों, 8 आ जाएगा। तो इसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग दूसरे में भी देखते हैं कि ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए 14 है। 14 में से 8 गया तो कितना बचा? देखिए यहाँ पर 6 बचा। ठीक है, इन 14 में से ये 8 गया तो कितना बचा? 6 बचा। और 22 में से दोस्तों अगर 4 गया, ये 22 में से अगर ये 4 गया तो कितना बचा दोस्तों? 14 बचा। 22 में से अगर 8 चला गया तो कितना बचा दोस्तों? 14। 14 में से अगर 8 गया तो 6 बचा यहाँ पर, और 22 में से 8 गया तो 14 बचा यहाँ पर, बचा ना। और अगर 22 में से अगर ये 14 चला जाता है तो कितना बचेगा? 8 बचा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, उसी टाइप से अब इसमें भी देखना है कि यहाँ पर है 5, ठीक है, और यहाँ पर है 11। अगर 11 में से और 5 जाता है तो कितना बचेगा दोस्तों? 6। तो देखिए यहाँ पर 6 है ना दोस्तों। उसी टाइप से अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है 15। अगर 15 में से अगर 11 जाता है तो कितना बचेगा दोस्तों? 15 में से 11 जाएगा, देखिए 4 बचेगा, यहाँ पर बचा हुआ रखा हुआ है दोस्तों। उसी टाइप से दोस्तों 15 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 10 होना चाहिए था दोस्तों, तो 10 होगा। जो कि आपका 10 कहीं दे रहा है दोस्तों, तो हाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझते रहिए दोस्तों। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है, और हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के चलना है दोस्तों। हर क्वेश्चन आपके लिए कीमती है, और हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और याद रखिएगा दोस्तों, इस टाइप से ही, यही क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन इस टाइप से ही मिलता जुलता क्वेश्चन अगले एग्जाम में आएगा, जब एग्जाम आप दीजिएगा तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को समझे रहेंगे तो दोस्तों हल कर लेंगे, आसानी से आप हल कर लेंगे। इस टाइप को खाली याद रखना है दोस्तों। इस टाइप में बहुत ज़्यादा टाइप नहीं होता, एक एक क्वेश्चन का 6 टाइप होता है, 5 टाइप होता है, और सारा क्वेश्चन हम यूट्यूब पर बता के रखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो आपके सामने आ गया है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए और पढ़िए दोस्तों। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। ये भी देख लीजिए, RRB 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों मिसिंग नंबर
यहाँ पर देख लीजिए मिसिंग नंबर है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी संख्या यहाँ पर भरी जाएगी। दोस्तों इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कि पहले इसमें क्या संबंध बन रहा, इसमें क्या संबंध बन रहा, उसी टाइप से दोस्तों इसमें भी संबंध बनेगा। ठीक है दोस्तों, और जैसे इसमें संबंध बनेगा उसी टाइप से इसमें भी संबंध बनेगा। और जब बनेगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ पर 6 आई है, जैसे यहाँ पर 10 आया है, उसी टाइप से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों कि किस टाइप से क्वेश्चन बना हुआ है। इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों क्योंकि साफ दिखे, उसके बाद हम बताते हैं दोस्तों कि किस टाइप से क्वेश्चन बना हुआ है। दोस्तों हम समझाने के लिए समय ले रहे हैं दोस्तों, आपको समय नहीं लगेगा जब आप समझ जाइएगा। तो अगर हमको बनाना हो, आपको हम समझाने के लिए समय ले रहे हैं, अगर हमको बनाना हो तो हम सेकंडों में बना देंगे एग्जाम में। इसलिए दोस्तों आप समझिए, जब समझ जाइएगा तो सेकंडों में बना लीजिएगा, खाली आपको देखते के साथ आपको बना देना है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए किस टाइप से बनेगा यह क्वेश्चन। यहाँ पर है दोस्तों देखिए 1, और यहाँ पर है दोस्तों देखिए 2। 1 और 2 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 1 और 2 को जोड़ दिए तो 3 होगा। और यहाँ पर है दोस्तों 3, और ये 3 को ये 3 से जोड़ दिए हैं तो कितना होगा, 6 होगा। और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 6 रखा हुआ है, यानी इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, और ये आंसर आ गया इसमें। उसी टाइप से दोस्तों दूसरे खाना में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर है 2, और 2 जोड़ेंगे किस में, 3 में, 2 3 में जोड़ेंगे, और फिर 3 जो है ये वाले 5 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 2 3 5 और 5 10। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 10 है ना। उसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग देखते हैं तीसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर है दोस्तों 4, यहाँ पर है दोस्तों 5, यहाँ पर है दोस्तों 9। अब आइए अब हम लोग जोड़ते हैं, 4 और 5 कितना होगा, 9। अब फिर 9 और 9 कितना होगा दोस्तों, 18। ये वाला 9 18, 4 5 9 4 5 9 और फिर 9 18। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, 18 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 18 दोस्तों आया हुआ है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक दफ़ा और अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। देखिए 1 को जोड़ा गया है 2 में, इसको जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है, 1 2 3 और 3 6, और 6 यहाँ पर आया हुआ है। इसी टाइप से बना हुआ है 2 3 5 5 10, 10 यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से 4 5 9 9 18, 18 यहाँ पर आ जाएगा, आंसर आ गया दोस्तों। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपको ध्यान से समझना होता है दोस्तों। अगर आप समझ लेते हैं तो सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना होता है कि किस टाइप से संबंध बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर ज़रूर ही आपके बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।